हेलो गाइस। तो ये हमारा स्ट्रिंग का अभी चल रहा है। स्ट्रिंग का मतलब ट्यूटोरियल, पाइथन ट्यूटोरियल में स्ट्रिंग को हम लोग अभी देख रहे हैं। स्ट्रिंग के कुछ और मेथड्स देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अब आगे के हम लोग मेथड्स देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने कितने मेथड्स किए हैं उन्हें हटाते हैं। मैं इंट्स विद तक किया था, उसे हटाता हूँ। अब कुछ में जो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं उन सबको मैं बता देना चाहता हूँ फटाफट। लाइक स्प्लिट मेथड हुआ, तो मैं स्प्लिट के बारे में बताना चाहता हूँ। देखो अब यहाँ पे अगर स्पेसेस आ गए हैं बहुत सारे, हमारे कोई स्ट्रिंग आ गई हमारे पास, उसमें बहुत सारी स्पेसेस हैं, ठीक है। तो इसमें स्ट्रिप का यूज कर सकते हैं हम लोग, स्ट्रिप। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एस एस डॉट स्ट्रिप, प्रिंट कराता हूँ। देखो ये प्रिंट करता हूँ मैं, प्रिंट क्या होगा, स्ट्रिप क्या किया, स्टार्टिंग और लास्ट दो के दोनों जगह से स्पेसेस जितने भी होंगे उन्हें हटा देगा, समझे। अगर मैं यहाँ पे अगर स्ट्रिप का ना यूज करूँ तो देखो ये स्पेसेस भी प्रिंट कराएगा। कंट्रोल एक्स में करता हूँ। अब देखो रन किया मैं, देखो स्पेसेस प्रिंट हो रहे हैं। अगर मैं चाहता हूँ नहीं हमारे पास कोई स्ट्रिंग आ रही है, उसके स्पेसेस को ये प्रिंट ना करे, ठीक है, उसके स्पेसेस को ये प्रिंट ना करे, तो हम लोग सिंपल से इसलिए स्ट्रिप का यूज़ करते हैं कि आगे पीछे से जो स्पेसेस हैं वो हट जाए। तो ये काफ़ी यूज़ में आती हैं उसमें कम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग्स में, लाइक हैकर रैंक, हैकर इन सब पे जाके अगर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे तो ये बहुत यूज़ में आने वाली मेथड है स्ट्रिंग के अंदर। तो स्ट्रिप हो गया हमारे पास। स्ट्रिप के बाद मैं आता हूँ, दिखाता हूँ स्प्लिट। स्प्लिट मेथड क्या करेगा, स्प्लिट में कहीं से एक पर्टिकुलर जगह से करना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे मैं चाहता हूँ यहाँ पे कॉमा दिया हो बीच में कहीं पे, ठीक है, कॉमा दिया है। अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे कॉमा दिया है, यहाँ पे भी कॉमा दिया हो, एच एच दिया हो। अब मैं चाहता हूँ ये स्प्लिट कर दे कहाँ से, एक और ब्रैकेट लगा दूँ, स्प्लिट करे कहाँ से, कॉमा पे से स्प्लिट कर दे। तो मैं यहाँ पे कॉमा दे दूंगा और मैं इसे प्रिंट करूंगा। देखो ये क्या दिया, कॉमा पे से स्प्लिट कर दिया सबको। ये हालांकि ये लिस्ट है, तो मैं लिस्ट को भी बताऊंगा आगे चल के। तो अभी स्प्लिट का इतना ही मतलब जानो, क्योंकि ये मेथड जो है एडवांस मेथड है, आगे चल के यूज होंगे। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा मोड़ा बता दूं। तो स्प्लिट को इतना जान जाओ, ये जहां से हम लोग जो भी दिए रहेंगे उस जगह से स्प्लिट कर देगा वो जब जब मिलेगा। अगर मैं एल से करता हूँ तो देखो एल की जगह से स्प्लिट कर देगा। एच ई के बाद एल है तो एल को स्प्लिट करके हटा दिया, ये एल को हटा देगा और वहां से तोड़ देगा, समझे। तो इस तरीके से काम करता है स्प्लिट मेथड। स्प्लिट के बाद मैं बताना चाहता हूँ, और जैसे मैं कुछ मेथड बता दे रहा हूँ, उसके बाद जब जब इसका यूज आता रहेगा मेथड्स का, तब तब मैं बताता रहूंगा। लाइक मैं इसे हटाता हूँ, थोड़ा स्पेसेस के हटा देता हूँ, हेलो वर्ल्ड में लिखता हूँ और कॉमा भी हटा देता हूँ, वर्ल्ड अच्छे से कर देता हूँ और यहाँ से कॉमा हटा देता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ एस एस डॉट इज अल्फा। इज अल्फा देखो क्या देगा, इज अल्फा में प्रिंट करता हूँ, अरे सॉरी मैं ब्रैकेट नहीं दिया, एड्रेस इसलिए दे रहा है। इज अल्फा में करता हूँ तो देखो क्या दिया, फॉल्स। अल्फा इज अल्फा न्यूमेरिक, यानी समझ रहे हो, इज अल्फा न्यूमेरिक। अगर हम लोग हेलो वर्ल्ड दिए हैं तो अल्फा न्यूमेरिक क्यों नहीं दिया, अल्फा दिया ये। अब मैं इसे हटाता हूँ। अब देखो अब ये क्या देगा, ट्रू देगा, क्योंकि स्पेस जो है वो कोई कैरेक्टर नहीं है। कैरेक्टर हमें पता करना है कि भाई ये हमारे पास स्ट्रिंग जो है इसमें बस कैरेक्टर ही है, तो हम लोग अल्फा देंगे। अल्फाबेट नंबर है कि नहीं, इस अल्फा से ही पता चल रहा है, अल्फा अल्फाबेट, तो इसलिए ये अल्फाबेट दिया। अगर मैं यहीं पे अगर बीच में कुछ भी लिख दूं 1 2 3, तो देखो ये क्या दे रहा है, फॉल्स दे रहा है, भाई ये अल्फा नहीं है। मगर अब इसके लिए हमारे पास क्या है मेथड एक, अगर मान लो इसके अंदर खाली डिजिट्स हैं, जैसे 1 2 3 4 5, तो अब ये अल्फा करेंगे तो देगा फॉल्स। अब हम यहीं पे आके इस न्यूमेरिक कर सकते हैं, मेथड है। तो मैं इसे हटाता हूँ। देखो इस न्यूमेरिक भी मेथड है, इस नम, इस अल्फा नम है, इस न्यूमेरिक भी होगा, इस न्यूमेरिक, ये रहा इस न्यूमेरिक मेथड हमारे पास। अब मैं इसे अगर रन करता हूँ देखो ये ट्रू देगा, क्योंकि इसके अंदर सारी न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, ठीक है। तो ये न्यूमेरिक वैल्यू बता देगा। अब मैं दिखाता हूँ न्यूमेरिक के बाद मैं दिखाता हूँ डॉट इज अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक मतलब ये कॉम्बिनेशन है क्या अल्फा और न्यूमेरिक का। तो मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ कैरेक्टर, अब देखो ये ट्रू देगा, हाँ भाई ये कैरेक्टर, ये अल्फा का और नंबर का, यानी नंबर में बताया था नंबर क्या होता है, स्ट्रिंग फ्लॉट होता है, इंटीजर होता है। नंबर और कैरेक्टर का, अल्फाबेट का ये कॉम्बिनेशन है, ये नाम से ही पता चल रहा है इज अल्फा। हाँ भाई ये है कॉम्बिनेशन। अब हम लोग यहीं पे कहीं पे स्पेशल सिंबल डाल दें @ तो देखो ये क्या दे रहा है, एरर दे रहा है, फॉल्स दे रहा है, सॉरी, कि ये भाई कॉम्बिनेशन बस नहीं है, इसके अंदर और भी कुछ है। तो इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं इसका। अब लाइक इज अल्फा देख लिया मैं, इज अल्फा न्यूमेरिक देख लिया। अब मैं देखता हूँ इज डिसिमल भी चेक कर सकते हैं हम लोग उसी तरीके से, क्या वो डिसिमल नंबर है। इज डिजिट, डिजिट का मतलब है कि नंबर ही है कि नहीं, जैसे न्यूमेरिक में हुआ, न्यूमेरिक में सब कुछ आ जाएगा, डिसिमल में टेंस में नंबर आएगा, डिजिट में फ्लोटिंग पॉइंट में चेक कर सकते हो, न्यूमेरिक हुआ। इज प्रिंटेबल, यानी कि वो प्रिंट कर सकते हैं कि नहीं, प्रिंट करने लायक है कि नहीं देख सकते हैं हम लोग।
इज स्पेस, क्या वो स्पेस है। ऐसे हम लोग इसके अंदर इस करके बहुत सारे हैं। इज अपर देख सकते हैं, इज लोअर देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ इज लोअर इज अपर कैसे यूज़ करेंगे हम लोग। मैं इसे हटाता हूँ। जैसे मेरे पास कोई स्ट्रिंग है, मुझे पता नहीं है कोई स्ट्रिंग अपर है कि लोअर है, तो मैं यहाँ पे हेलो लिख देता हूँ। तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ इज लोअर, सॉरी इज लोअर नहीं है क्या इसमें, इज लोअर है इसमें, देखो इज लोअर आ गया। तो मैं इज लोअर चेक किया तो ये ट्रू देगा, ट्रू दिया ना, हाँ ट्रू दिया। इज लोअर है ये भाई, लोअर में तो है। अब मैं यहाँ पे एक और है इज अपर है, अपर में चेक कर लूंगा इज अपर, अपर है कि नहीं, हाँ सही अपर, अपर नहीं है ये, अपर मुझे अब करना पड़ेगा इसे। तो मैं इसे करता हूँ हेलो। अब देखो ये अपर के लिए ट्रू देगा। अब यहीं पे अगर मैं टाइटल कर दूं, टाइटल में क्या होता है, टाइटल में यानी कि पहला वर्ड जो है वर्ड वो कैपिटल होता है। इज टाइटल लिख दूं मैं, इस टाइटल, ठीक है, इस टाइटल लिख दूं। तो देखो ये पहला वर्ड टाइटल वर्ड जो होता है वो कैपिटल होता है, तो इस टाइटल में ट्रू दे देगा। अगर मैं पहला वर्ड जो है ये एच कर दूं स्मॉल में, तो ये क्या दे रहा है, फॉल्स दे रहा है। तो इसलिए इस टाइटल्स का यूज किया जाता है। तो इस टाइटल भी एक अच्छा खासा मॉड्यूल है, सिंपल सा है। अब हम लोग देखते हैं फाइंड कर मेथड, देखते हैं फाइंड का यूज कैसे करते हैं इसमें। अब मैं इसे हटाता हूं, तो मैं यहाँ पे डॉट फाइंड लिख देता हूँ। डॉट फाइंड में क्या करता हूँ, डॉट फाइंड में करता हूँ क्या, एल को। तो देखिए ये प्रिंट क्या करता है हमारे पास, डॉट फाइंड एल, यानी कि एल को फाइंड कर दिया। जो स्टार्टिंग से देखेगा सबसे पहले जो एल आएगा उसका इंडेक्स दे देगा 0 1 2। सबसे पहला वो एल कहाँ पे आया, 2 पे आया, तो ये 2 दे दिया। अब हम लोग के साथ एल के साथ साथ अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पे कुछ और भी प्रिंट करा दे, एल एल कर दे, तो एल एल पे भी देखो 2 आ रहा है, यानी कि सीक्वेंस ऑफ नंबर हम लोग इसमें सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर दे सकते हैं। तो अब मैं फाइंड हटाता हूँ। मैं चाहता हूँ नहीं भाई पीछे से एल देखे, यानी कि इस साइड से मैं यहाँ पे अभी कुछ और भी लिख देता हूँ। मैं एल के बाद लिख देता हूँ ओ लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ नहीं लास्ट से वो चेक करे, तो मैं यहाँ पे आर फाइंड लिख दूंगा। मैं आर फाइंड मेथड है जो राइट साइड से फाइंड करेगा और लेफ्ट साइड से फाइंड करता है। आर फाइंड यानी कि जो हम लोग अभी फाइंड किए वही दिखाएगा। एल में करता हूँ, देखो 5 पे आ रहा है आर फाइंड, मतलब राइट फाइंड पे करेगा। राइट पे करेगा तो क्या आएगा, 0 1 2 3 4 5 पे, यानी कि 5 पे प्रिंट कर रहा है। राइट साइड से पहला कौन सा है, राइट साइड से पहला कौन सा है, एल है ये वाला, यानी कि ये आ रहा है 5th इंडेक्स पे, राइट साइड से पहला, मतलब राइट साइड से फाइंड कर रहा है आर फाइंड, ठीक है। अगर मैं यहीं पे एल फाइंड कर दूं, एल फाइंड, तो देखो एल फाइंड से 2 देगा, सॉरी एल फाइंड पे क्या दे रहा है, एल फाइंड नहीं है, फाइंड ही सिंपल है, फाइंड ही काम करता है, एल फाइंड नहीं है इसमें। फाइंड पे देखो ये सिंपल से राइट साइड से स्टार्ट करेगा और लेफ्ट साइड जाएगा, यानी लेफ्ट साइड तक जाएगा, इसको जो पहला मिल जाएगा। जबकि आर फाइंड में जो है, जो हम लोग राइट साइड का होगा उसको हम लोग देखेंगे। देखो ये राइट साइड से देख रहा है, राइट साइड का आर फाइंड। तो आर फाइंड हो गया हमारे पास। आर फाइंड के बाद कुछ और मेथड्स हैं, जैसे कि इंडेक्स हमें अगर फाइंड करना है, ठीक है, इंडेक्स हम लोग फाइंड करते हैं डॉट इंडेक्स से। इंडेक्स हम लोग क्या फाइंड करेंगे, डॉट इंडेक्स में स्ट्रिंग दे देंगे। स्ट्रिंग क्या दे देंगे, मैं चाहता हूँ ई दे दूं, तो हमें क्या आएगा, सॉरी ई दे दूं, हमें इंडेक्स मिल जाएगा ई का। ई का इंडेक्स क्या है, 1 है, जो पहला रहेगा उसी का मिलेगा, ये याद रखना। एल हम लोग देंगे तो पहला एल कहाँ पे है, 2 पे है, उसी का मिलेगा इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स इस तरीके से यूज होता है। इंडेक्स में भी हमारे पास है आर इंडेक्स, तो मैं यहाँ पे आर इंडेक्स लिख देता हूँ। तो देखो ये आर इंडेक्स क्या दे रहा है, 5 दे रहा है, यानी कि राइट साइड का आर, यानी कि आर इंडेक्स ये फाइंड कर रहा है, लास्ट में जो आर है उसे फाइंड करके दे देगा, यानी कि राइट साइड का एल जो आ रहा है। तो ये हो गया इंडेक्स मेथड। और काउंट में बता ही चुका हूँ, कैपिटलाइज में बता दिया हूँ। अब मैं बताता हूँ स्वैप केस का। तो मैं स्वैप केस दिखाता हूँ, HELLO हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ डॉट स्वैप केस। स्वैप केस देखो क्या करेगा, मैं स्वैप केस के लिए प्रिंट करता हूँ। देखो ये क्या किया, स्वैप कर दिया, जो कैपिटल में हेलो है उसे स्मॉल में कर दिया, और जो स्मॉल में वर्ल्ड है उसे कैपिटल में कर दिया। तो इसका नाम ही पता चल रहा है स्वैप केस, यानी ये स्वैप कर देगा स्ट्रिंग्स को, समझ रहे हो ना। तो ये इस तरीके से इसका यूज होता है, जो कि हमारा स्वैप केस है। तो अब हमारा इतना हो चुका है, मुझे लगता है कि अब इतना मैं काफी बता दिया हूँ। अब आगे अगर आप लोग देखना चाहो तो आगे आप लोग देख सकते हो, जैसे कि मैं जस्टिफाई में बताया कि नहीं, जस्टिफाई में अभी आई थिंक नहीं बताया हूँ, तो मैं जस्टिफाई बता देता हूँ। तो देखो मैं जस्टिफाई बताने वाला हूँ। जस्टिफाई में हम लोग क्या करेंगे, सिंपल से जस्टिफाई जैसे में सेंटर का मेथड था ना, उसी तरीके से ये भी है। डॉट डॉट के इसके बाद हम लोग करते हैं आर जस्टिफाई और लेफ्ट जस्टिफाई करते हैं, ठीक है। आर जस्टिफाई में करता हूँ,
आर जस्टिफाई कहाँ गया, आर जस्ट। अब देखो अब यहाँ पे देना पड़ता है विथ देना पड़ता है, जैसे हम लोग उसमें दिए थे सेंटर के लिए। विथ दे देता हूँ मैं 20 कॉमा किससे प्लेस करना चाहता हूँ, स्टार से। अब ये क्या करेगा दिखाता हूँ मैं सिंपल से, देखो क्या हो रहा है। यानी कि राइट साइड से जो है ना, वो राइट साइड में स्टार को प्रिंट करेगा। यानी कि 20 है तो हेलो वर्ल्ड में जितने कैरेक्टर हैं उन्हें निकालेगा, उसके बाद जो बचेंगे उन्हें स्टार से फिल कर देगा राइट साइड में। यानी कि आर जस्ट पहले वो स्टार को प्रिंट करेगा, फिर हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा। यानी कि 20 कैरेक्टर में टोटल प्रिंट करेगा, पहले स्टार आएगा फिर हेलो वर्ल्ड आएगा। अगर यहीं पे मैं 30 कर दूं, 10 करता हूँ, 10 में देखो क्या आ रहा है, हेलो वर्ल्ड। यानी कि 10 कैरेक्टर पूरा हेलो वर्ल्ड ही है। अगर मैं यहीं पे 11 कर दूं तो देखो 10 के बाद 11 करने पे, 11 में किया ही कहाँ, 11 करता हूँ, देखो 11 करने पे एक स्टार आ जाना चाहिए था, स्टार नहीं आया। हेलो वर्ल्ड के बाद स्पेस में दिया हूँ क्या, तो मैं यहाँ पे 12 करता हूँ, देखता हूँ 12 के बाद देखो स्टार आ रहा है। ठीक है, समझ रहे हो ना, 12 के बाद यानी कि एक ज़्यादा हुआ तब जाके स्टार आ रहा है। तो ऐसे ये काम करेगा। अगर मैं यहाँ पे 20 दे देता हूँ तो देखो 20 के बाद कैरेक्टर आर जस्टिफाई कर दिया। अगर मैं यहीं पे एल कर दूँ, एल जस्टिफाई, यानी कि राइट साइड में ये कर देगा, देख रहे हो, पहले हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा, फिर उसके बाद जितने बचे रहेंगे वो स्टार प्रिंट कर देगा। यहाँ पे स्टार के बदले आप लोग कुछ भी दे सकते हो, लाइक ए भी दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो स्ट्रिंग में, समझे। तो यहाँ पे कुछ भी दे देना। ये हमारा हो गया आर जस्टिफाई एंड एल जस्टिफाई। अब स्ट्रिप में बता चुका हूँ, स्ट्रिप को हम लोग ब्रेक कर देते हैं कहीं से भी। और हम लोग ज्वाइन एक में बताना चाहता हूँ। ज्वाइन सिंपल से क्या करता है, दो स्ट्रिंग्स को जोड़ता है। तो मैं इसे हटाता हूँ, तो मैं लिखता हूँ प्रिंट ss डॉट ज्वाइन। ज्वाइन में हम लोग क्या लिखेंगे, आई ट्रिबल देना पड़ता है। आई ट्रिबल क्या होता है, जिसमें हम लोग लूप चला पाए। ठीक है, तो मैं एक यहाँ पे स्ट्रिंग और बना देता हूँ, s1 इक्वल टू, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे राहुल। अब मैं ज्वाइन करता हूँ किसे, आई ट्रिबल क्या होता है, सिंपल से जिसमें हम लोग फॉर लूप लगा लें। जैसे कि लिस्ट में हम लोग फॉर लूप लगा सकते हैं, टपल में लगा सकते हैं, स्ट्रिंग में भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे s1 दे देता हूँ। तो देखो अभी ये क्या करेगा, ये ज्वाइन कर दिया, किसे ज्वाइन कर दिया, यानी कि हेलो वर्ल्ड राहुल, राहुल को ज्वाइन किया कितने के साथ, हर एक, मतलब कि हर एक बार राहुल को ज्वाइन किया पूरा, मतलब कि हेलो वर्ल्ड एक बार किया, यानी कि एक बार राहुल आर को लिया। ठीक है, हेलो वर्ल्ड, रुक जाओ देखता हूँ मैं, हेलो वर्ल्ड ए किया, फिर आर किया, पहले देखो आर को उठाया और आर को इससे किया ज्वाइन हेलो वर्ल्ड से पूरे, फिर ए को उठाया फिर हेलो वर्ल्ड से ज्वाइन करेगा, फिर एच को उठाएगा फिर हेलो वर्ल्ड में करेगा। यानी कि हर एक कैरेक्टर इसका उठाएगा और ज्वाइन कर देगा उसके साथ, यानी कि हर एक को मिला के ये प्रिंट कर देगा। इसलिए ज्वाइन का मैं यूज़ आगे बताऊंगा, कैसे हम लोग अच्छे से ज्वाइन का यूज़ करेंगे। तो टेंशन ना लेना, ज्वाइन काफ़ी अच्छी टॉपिक है और मैं इसे बताऊंगा काफ़ी अच्छे से कैसे हम लोग ज्वाइन का यूज़ करते हैं। ओके, देन हमारा ये स्ट्रिंग का मेथड हो चुका है। और स्ट्रिंग का और सारे मेथड्स आपको देखना होगा तो यहाँ पे जाके देख सकते हो, बहुत सारे हैं। अगर कहीं पे प्रॉब्लम आती है किसी में तो कमेंट करना, मैं बता दूंगा, कंफर्म बताऊंगा। तो वैसे यहाँ पे दिया हुआ है, पढ़ सकते हो, एग्जाम्पल्स भी दिया हुआ है। तो इतने सारे मेथड्स हैं, सिंपल से बस तुम्हें सर्च करना है पाइथन स्ट्रिंग मेथड, बहुत सारे। वैसे W3 स्कूल काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे सारे मेथड्स दिए हुए हैं। ओके, थैंक यू। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हो सके तो नेक्स्ट वीडियो में लिस्ट या टपल को यूज़ करूँ मैं, देखो किसे बताता हूँ। ओके, थैंक यू।